हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रहा स्टडी में। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी, जिससे हमारी स्टार्ट होती है अभ्यास फर्स्ट डे का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका हर एक हो। यानी कि हमें ऐसी परिमेय संख्याओं को लिखना है जिनका हर एक होता है। अब पहले परिमेय संख्याओं को जान लेते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। अब P/Q क्या होता है? P हमारे पास P/Q, P क्या होता है हमारे पास? P होता है हमारा अंश और Q होता है हमारे पास हर। यानी कि जो P/Q है, P हमारे पास अंश है, Q हमारे पास क्या है? हर। और Q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये होती है परिमेय संख्या की परिभाषा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे दो के बटे में अगर मैं 1 लगा दूं तो 2 जो हमारा है वो है अंश और ये क्या है हमारा? हर। सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, कि ये जो परिमेय संख्याओं को हमें परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है, लेकिन उसका हर एक होना चाहिए। अब हमारे पास ये सभी संख्याएं दी हुई हैं, लेकिन इन संख्याओं का जो हर है वो एक होना चाहिए। तो सिंपल है, हमें हर एक बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे? सबके बटे में क्या लगा देंगे? 1। अब ये हमारा हर बन चुका है 1, यानी कि हमारी सारी की सारी परिमेय संख्याएं बन चुकी हैं और जिनका हर हो चुका है 1। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि 4/5 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश है। यानी कि हमारी जो 4/5 संख्याएं हैं, इस 4/5 को हमें परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है, लेकिन उसका जो अंश है, इस अंश को हमें 8 बनाना है। यानी कि इस अंश को, ये जो हमारे पास 4 है, यहाँ 4 है, इस 4 को हमें 8 बनाना है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे 4/5, और अब मुझे इस 4 को 8 बनाने के लिए क्या करना होगा? इस 4 को 8 बनाने के लिए मुझे गुणा करनी होगी किससे? 2 से। तो हम गुणा करेंगे 2 से, और अगर हम अंश में 2 से गुणा कर रहे हैं तो हम हर में भी 2 से गुणा करेंगे। अब ये हमारे पास जो 8 है, हमारा पहला ऑप्शन है 8, इसको प्लस का बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें माइनस से गुणा करनी होगी। जब हम इसकी माइनस से गुणा करेंगे तो 4 दूनी हो जाता है 8 और 5 दूनी हो जाता है 10। माइनस माइनस मिलके बन चुका होता है प्लस, और ये वाला प्लस माइनस बन के बन चुका होता है माइनस। अब इससे पहले आप एक चीज और सीख लीजिए कि जो चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं। चिन्ह होते हैं, अगर हम किसी माइनस की गुणा माइनस से करते हैं तो हमारे पास प्लस आता है। अगर हम प्लस की गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस आता है। माइनस की गुणा प्लस से करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस की गुणा अगर हम प्लस से करते हैं तो प्लस आता है। यानी कि सेम संख्याओं, सेम चिन्ह की गुणा सेम चिन्ह से करते हैं तो प्लस आता है, और सेम चिन्ह की गुणा सेम चिन्ह से कर रहे हैं तो प्लस आता है। लेकिन अगर हम एक अलग चिन्ह की गुणा अलग चिन्ह से कर रहे होते हैं तो हमारा माइनस आता है। अब जैसे ये है हमारे पास, हमारा क्वेश्चन था कि ये था हमारे पास माइनस के 4/5। अब माइनस के 4 को हमें प्लस बनाने के लिए किससे गुणा करनी होगी? माइनस से। हमने माइनस से गुणा की, तो माइनस से अगर हम ऊपर गुणा कर रहे हैं तो माइनस से हर में भी गुणा करनी होगी, जिससे हमारा आंसर बन जाता है माइनस के 8/10। ये हमारा पहला आंसर हो चुका है। अब हम सेकंड आंसर पे चलते हैं, माइनस के 16/8। अब हमें माइनस के 16 बनाना है तो हमें 4/5 लेना होगा, वही अपना क्वेश्चन। अब मुझे इसको 16 बनाना है अंश में, तो किससे गुणा कर सकते हैं हम? 4 से। और ये पहले से ही माइनस है और यहाँ हमारे पास पहले से ही माइनस है, तो हम यहाँ किसी भी चिन्ह की गुणा नहीं करेंगे। अगर हमने गुणा ऊपर 4 से करी है तो हर में भी किससे कर देंगे? 4 से। अब हमारी जो गुणा करके आएगा वो क्या आएगा? माइनस के 16 और 4 पंजे 20। तो हमारा दूसरा आंसर हो चुका है माइनस के 16/20। अब हम चलते अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 20, हमको 20 बनाना है अंश में, तो वही 4/5 को हम गुणा करेंगे, किस चीज से गुणा करेंगे कि हमारा 20 बन जाए? तो हम 5 से गुणा करेंगे, 5 से ही अंश में करेंगे और 5 से ही हर में। लेकिन हमारा जो संख्या है, क्वेश्चन है, वो किस में है? प्लस में है। और यहाँ हमारा जो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? माइनस। तो इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होगा? 4 पंजे 20, और माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस। मैंने अभी चिन्हों का बताया था आपको। और 5 पंजे 25। यही हमारा अगले का आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, गैप है। ये हो जाता है माइनस के 4/5 को। अब मुझे इस क्वेश्चन को बनाना है माइनस के 24, और माइनस तो मुझे पहले से ही दिया हुआ है, तो 4 की गुणा किससे कर सकते हैं हम? जिससे 24 आए। तो हम जानते हैं 6 से गुणा करने पर हमारा 24 आ जाता है। अगर हमने 6 से अंश में गुणा करी है तो 6 से हर में भी गुणा करनी होगी। अब गुणा करने के बाद हमारा क्या आएगा? 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। ये हमारा थर्ड आंसर भी आ चुका है। ये हमारा थर्ड आंसर भी आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि माइनस के 5/7 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। अब की बार हमें क्या काम करना है? अब की बार हमें हर बनाना है, लेकिन प्लस का बनाना है। किसका बनाना है? ये संख्याएं दी हुई है हमें, जैसे हमने यहाँ ये वाला जो हमें नंबर दिया था, हमने उसके अंश को ये वाले नंबर्स बनाए थे। सेम अब की बार हमें ये वाला नंबर दिया हुआ है और हमें ये हर बनाने हैं। तो हम फिर से वही क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम, तो माइनस के 4/5
माइनस के 5 बटा और माइनस के 7, तो माइनस के 5 बटा माइनस के 7 की मल्टीप्लाई किससे करूं कि मेरा हर 7 बन जाए। तो क्या माइनस 1 की गुणा माइनस 1 से कर दूं तो हमारा माइनस के 5 बटा 7 बन जाएगा। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बन जाता है, प्लस हम लिखते नहीं है, 5 कम 5। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बन जाएगा, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बन जाएगा, और 7 कम 7। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ये माइनस के 14, यानी कि अब हम बना रहे हैं नेक्स्ट माइनस के 5 बटे माइनस के 7 को हमें क्या बनाना है, 14 बनाना है अपने हर को। तो किससे गुणा करें हम, 2 से गुणा कर सकते हैं। ऊपर अगर हमने हर में 2 से गुणा करी है तो अंश में भी 2 से गुणा करनी होगी। अब अगर हम हर में 2 से गुणा कर रहे हैं फिर हम अंश में भी 2 से गुणा करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं अपनी 5 दूनी 10, तो यह आ जाता है हमारे पास 10 और यह आ जाएगा 7 दूनी 14। लेकिन हमें हर बनाना था किस चीज का, तो हम माइनस से गुणा कर देंगे, यहीं पे चिन्ह ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब हमारा क्या क्वेश्चन आ जाता है, हमारा क्या क्वेश्चन है 21, यानी कि माइनस 5 बटा 7 और माइनस के 7 की गुणा किस चीज से करें कि अंश जो हर है हमारा 21 बन जाए। तो हम जानते हैं 7 की गुणा 3 से करेंगे 21 बन जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है माइनस का चिन्ह और हमें किसका बनाना है, प्लस का चिन्ह बनाना है, तो माइनस से गुणा करेंगे। तो -3 से नीचे गुणा किया तो -3 से ऊपर भी गुणा करनी होगी। अब क्या हो जाता है हमारे पास माइनस माइनस बन जाता है प्लस, और 5 दिया हो जाएगा 15 और 7 दिया हो जाएगा 21। हमारा हर 21 बन चुका है प्लस में, ये हमारा होगा अगला आंसर। अब हम चलते हैं लास्ट, ये क्या होगा हमारे पास 35। तो हमें माइनस के 5 बटा माइनस के 7 की गुणा इस तरीके से करनी होगी कि हमारा जो हर है वो 35 बन जाए। तो 7 की गुणा किससे करेंगे, हम 5 से कर देंगे। 5 से अगर अंश में किया तो 5 से हर में भी कर देंगे। अब हो जाएगा माइनस के 5 पंजे 25 और ये आ जाएगा हमारे पास 5 सत्ते 35। ये हमारा हो जाता है लास्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको सभी को समझ आया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इन परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाना है। हमें हर को धनात्मक बनाना है। हर क्या होते हैं हमारे निचली वाली संख्याएं हर होती हैं। अब हम इनको प्लस बनाने के लिए क्या काम करेंगे, तो माइनस के 9 बटा माइनस के 11। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या जो भी हमारे पास माइनस का चिन्ह है अगर हम इसी की गुणा माइनस से कर दे तो प्लस बन जाएगा। तो हम -1 और -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों साइड, यानी कि अंश और हर में दोनों साइड। अब मेरे पास आ जाएगा 9 और बटे में 11 एकम 11। ये हमारे पास अगली संख्या आ चुकी है। अब हम अगले वाले को बनाते हैं, ख वाले को, 11 और बटे माइनस के 17। अब हमें क्या बनाना है, हर को प्लस बनाना है। तो फिर से वही -1 से गुणा और ऊपर भी और -1 से नीचे भी, यानी कि अंश में भी -1 से और हर में भी -1 से। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो 11 एकम 11 और इसकी इससे करेंगे तो 17 एकम 17। लेकिन माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाते हैं, प्लस। तो हम प्लस पर नहीं ध्यान देंगे अपना, क्योंकि हमारा माइनस माइनस प्लस बन चुका है, प्लस को हम नहीं लिखते। एंड अब हमारा आ जाता है गै क्वेश्चन। गै क्वेश्चन में हम क्या काम करेंगे, वही माइनस के 4 और बटे माइनस के 19। अब मुझे इसको क्या बनाना है, प्लस का बनाना है। तो इसको भी प्लस के बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, -1 की गुणा -1 से करनी होगी। अब -1 की गुणा इससे करेंगे तो 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 19 एकम 19। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है यहाँ 7 बटा 13। 7 बटे 13 की गुणा हमें हर को प्लस बनाना है, तो -1 और -1 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो -7 और 13 एकम 13। ये हो चुके हमारे सारे आंसर। ये हो चुके हमारे सारे आंसर। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, यानी कि 5वें क्वेश्चन पे। 5वें क्वेश्चन का क्या हमें क्या कहता है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धन पूर्णांक बनाना है। धन का मतलब हो जाता है प्लस की संख्याएं, यानी कि हमें धन का मतलब है कि हमें प्लस का बनाना है। तो हमारा अंश यही था, ये है हमारे पास अंश और ये है हमारे पास हर, यानी कि हमें जो होता है इस अंश को हमें प्लस का बनाना है। तो हम क्या काम करेंगे, पहले अपना क्वेश्चन उतारते हैं 7 बटे 13। अब इस 7 को हमें जो माइनस का दिया हुआ है इसको प्लस का बनाने के लिए हमें वही -1 से ऊपर गुणा करनी होगी और -1 से नीचे। अब जब मैं गुणा करूंगी 7 एकम 7, माइनस माइनस बन जाता है हमारे पास प्लस और 13 एकम 13, और ये होता है माइनस का, क्योंकि इसके पास किसका चिन्ह है, प्लस का, और इसके पास किसका चिन्ह है, माइनस का। और मैंने आपको बताया था कि जो प्लस और माइनस होता है वो किसका चिन्ह देता है, माइनस का देता है। अब यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ख पर। तो -11 बटा -19, मुझे केवल अंश को प्लस बनाना है, हर से कोई मतलब नहीं है। तो फिर से वही हम क्या काम करेंगे, -1 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी -1 से गुणा कर देंगे। अब हम इसको -1 से गुणा कर रहे हैं तो 11 एकम 11 और 19 एकम 19। अब हम माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो क्या बनता है, प्लस बन जाता है, और माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस बन जाता है। प्लस के चिन्ह को हम लिखते नहीं है, तो हमारा दूसरा आंसर भी यही होगा। एंड फिर हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, -18 बटा 23। अब मुझे इसके अंश को भी क्या बनाना है, प्लस का बनाना है। तो वही -1 की गुणा -1 से करेंगे। अब हम -1 से करेंगे तो 18 एकम 18 और 23 एकम 23। लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके दोनों ने आपस में क्या बना लिया, प्लस बना लिया। और ये वाला माइनस ये वाला प्लस मिलके क्या बनाएंगे, माइनस। तो हमारे पास 23 किसका आ जाएगा, माइनस का। हमें तो केवल अंश को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, धनात्मक बनाना है, प्लस का बनाना है। तो यही हमारा
आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है माइनस के 19 बटा माइनस के 23 और माइनस के 19 बटा माइनस के 23 को हमें फिर से प्लस का बनाना है। तो माइनस के 19 बटा 23 गुणा -1 गुणा -1। अब मैं जब इसकी आपस में गुणा करूंगी तो 19 ही कम कितना हो जाता है 19 और 23 ही कम 23 और ये माइनस ये वाला माइनस मिलके क्या बना देंगे प्लस और ये वाला माइनस मिलके बना देंगे प्लस, जिसको हम लिखते नहीं, हमारा यही आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी कि छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि जिन संख्याओं में निम्न संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। हमें प्लस की संख्याएं बतानी है कि प्लस की संख्या को हम कैसे बता लगा सकते हैं इनके अंदर कि कौन सी संख्या धनात्मक है और कौन सी ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब हो जाता है कौन सी संख्या हमारी प्लस की है। तो हम प्लस की संख्या को ढूंढते हैं। तो हमें क्या करना होता है माइनस के 9 बटा माइनस के 13 हमें क्या करना है इसी की गुणा -1 से करनी है, ऊपर भी -1 से करनी है। 9 ही कम 9, 13 ही कम 13 और माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाता है, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाता है। अब जब हमारे पास दोनों संख्याएं प्लस की आ जाती हैं अंश भी और हर भी, तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी धनात्मक संख्या हो जाती है, यानी कि ये हमारा एक धनात्मक संख्या है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 बटे माइनस के 19 माइनस के 19 को फिर से हम वही -1 से गुणा करेंगे, इधर भी -1 से गुणा करेंगे। अब गुणा करते हैं तो 11 ही कम 11 और 19 ही कम 19। इस वाले माइनस ने इस वाले माइनस के साथ गुणा की तो प्लस बना दिया और ये माइनस इस प्लस के साथ गुणा हुआ तो माइनस रहा। इस माइनस चिन्ह की वजह से ये हमारा धनात्मक ना होके क्या बन जाता है ऋणात्मक। तो यानी कि ये हमारी धनात्मक संख्या नहीं है, ये हमारी धनात्मक संख्या नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइनस के 7 बटे माइनस के 23 फिर से वही काम करना है, हमें -1 से गुणा करनी है, ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि अंश में भी और हर में भी। अब 7 ही कम 7, 23 ही कम 23। ये वाला जो माइनस है इस वाले माइनस ने गुणा की तो प्लस बना दिया और इस वाले 23 की गुणा इस वाले 1 से माइनस से की जाती है तो माइनस माइनस मिलकर क्या बनाते हैं प्लस। प्लस हम लिखते नहीं, दोनों संख्याएं यानी कि अंश और हर दोनों की दोनों संख्याएं किसकी आ चुकी हैं प्लस की आ चुकी हैं। तो इसका मतलब ये हमारी क्या संख्याएं हैं, यानी कि धनात्मक संख्या है। ये हमारा आंसर होगा। अब हम इसको देखते हैं 8 बटा माइनस के 13। अब हम इसकी गुणा करेंगे -1 से और इसकी भी गुणा -1 से। अब हम गुणा करते हैं इसकी तो 8 ही कम 8 और 13 ही कम 13। लेकिन इस वाले माइनस ने इस वाले माइनस के साथ गुणा की तो किस चीज का बन चुका है प्लस का। लेकिन इस वाले माइनस ने इस वाले प्लस के साथ गुणा की उसका क्या होता है माइनस। तो अगर एक भी अंश या हर में हमारा माइनस आता है तो वो हमारी धनात्मक संख्या नहीं होती, उसको हम कहते हैं ऋणात्मक संख्या। यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं है। केवल दो आंसर मिले हमारे पास धनात्मक के, एक है पहला जो माइनस की 9 बटा 13 है और एक दूसरा जो माइनस के 7 बटा 23 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7th कि निम्न परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। अब तक हम क्या काम कर रहे थे, इस वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने ढूंढी थी वे संख्याएं जो प्लस की हैं, जो प्लस की आई थी हमारे पास। लेकिन अब की बार हमें ढूंढनी है वे संख्याएं जो माइनस की आएंगी, यानी कि ऋणात्मक आएंगी। ऋणात्मक का मतलब ही होता है माइनस, यानी कि इस ऋणात्मक का मतलब ही होता है माइनस। हमें माइनस की संख्या ढूंढनी है तो माइनस के 7 बटे 11। अब हमें क्या काम करना है, फिर से वही कि हमें -1 से गुणा करनी है और -1 से गुणा करनी है। गुणा करने के बाद 7 ही कम, इस 7 की गुणा 1 से करेंगे तो 7 ही कम आ जाता है हमारे पास 7 और 11 की 1 से करेंगे तो 11 ही कम 11। इस वाले माइनस ने इस वाले माइनस के साथ गुणा की तो बन गया प्लस। लेकिन इस वाले प्लस के आगे जिस संख्या के आगे कुछ नहीं होता उस संख्या के आगे हमेशा क्या होता है प्लस होता है। तो ये प्लस है, प्लस की संख्या और ये माइनस की, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस। यानी कि हमारी ये वाली जो संख्या है ये किसकी हुई, ये हुई ऋणात्मक संख्या। जो हम ढूंढ रहे थे वही हुई, यानी कि पहला आंसर तो हमारा यही हुआ, यही है ऋणात्मक संख्या। अब दूसरी में देखते हैं माइनस के 6 बटे माइनस के 13। अब फिर से हम वही काम करते हैं, -1 की गुणा -1 से कर देते हैं। 6 कम 6 और 13 कम 13। अब इसकी माइनस की गुणा इस माइनस से की तो क्या बन चुका प्लस, और इस माइनस की गुणा इस माइनस से की तो क्या बन चुका प्लस। अब ये दोनों प्लस की आ चुके हैं तो ये ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब दोनों संख्याएं प्लस की आ जाती है तो उसको हम कहते हैं धनात्मक संख्याएं। हमें तो ऋणात्मक ढूंढनी है, यानी कि ये हमारे पास ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक नहीं है। ऋणात्मक मतलब माइनस की नहीं है। अब हम इसको देखते हैं थर्ड को, 8 माइनस के 35। ठीक है, और अब हमें इसकी भी गुणा वही से करनी है, माइनस के 8 बटा 35 गुणा -1 बटा -1। अब अगर मैं गुणा करती हूँ तो 8 ही कम 8 आ जाता है, बटे में 35 ही कम 35 आ जाएगा। लेकिन ए माइनस की गुणा माइनस से करूंगी तो किसका बन जाएगा प्लस का, और इसकी गुणा इससे करूंगी तो माइनस। यानी कि एक माइनस आ चुका है हमारे पास, तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारी ऋणात्मक संख्या है। ये भी क्या है, हमारी ऋणात्मक संख्या, यानी कि ये भी हमारा उत्तर है। अभी तक हमारे पास केवल 2 आंसर मिले हैं ऋणात्मक के, एक ये वाला फर्स्ट वाला और एक थर्ड वाला। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें केवल ऋणात्मक संख्याएं ढूंढनी है, ना कि धनात्मक। अब हमारा मिलता है केवल लास्ट क्वेश्चन बचता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो -21 और बटे -23
23। अब हम इसकी गुणा वही से करेंगे, -1 गुणा -1। अब हम आपस में गुणा कर रहे हैं तो 21 कम 21 हो जाता है और 23 कम 23 हो जाता है। ये वाले माइनस की गुणा इस वाले माइनस से की तो क्या बन जाएगा प्लस, इस वाले माइनस की गुणा इस वाले माइनस से की तो प्लस। अब हमारे पास दोनों संख्याएं प्लस की हैं, तो हम जब हमारे पास दोनों संख्याएं प्लस की होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या। क्या कहते हैं हम उसको, धनात्मक संख्या। यानी कि हमारे पास दो ऋणात्मक संख्याएं मिली है, हमारे पास दो धनात्मक संख्याएं। देखिए ये वाली पहले वाला जो ऑप्शन है वो धनात्मक ऋणात्मक का है, और ये वाला थर्ड वाला, यानी कि जो हमारे आंसर होंगे वो होगा पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा हमारे आंसर नहीं होंगे।